और हम हमारे साथ मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए एलेक्सा इक्विटीज़ के डायरेक्टर दीपन मेहता मौजूद हैं। दीपन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आप जरा इस समय मार्केट पर क्यों इतनी नर्वसनेस है? क्या ये रुपये का इम्पैक्ट है पूरा का पूरा या कुछ और? अनुज, गुड मॉर्निंग और आपके शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मार्केट एक ट्रिगर ढूंढ रहा है टू टेक इट टू बियॉन्ड द ऑल टाइम हाई इन अ कंक्लूसिव वे। और ये जो यूएस के साथ में डील जो डिले हो रही है और ये रुपये का डिप्रिसिएशन है और रिलेंटलेस एफआई सेलिंग की वजह से थोड़ी बहुत कंसर्न्स है इन्वेस्टर्स के माइंड में। लेकिन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अनुज, दिस आर ग्रेट टाइम्स। अगर आपको इक्विटी एक्सपोजर इंक्रीज करना है तो ऐसे ही समय की आपको पूरी पूरी फायदा लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स आर जनरली सॉफ्ट। आपको अपने दाम से शेयर्स मिल जाएंगे और हमें लग रहा है कि अगले 2-3 क्वार्टर में इवन स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पर इंटरेस्ट आ सकती है। नॉर्मली ऐसे ही होता है, लार्ज कैप स्टॉक स्टार्ट टू डू वेल, इंडेक्स रीचेस न्यू हाई और फिर लैग इफेक्ट में वी आर सीइंग स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स आल्सो कमिंग इनटू प्ले। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी आई डोंट हैव सो मच ऑफ अ कंसर्न अबाउट मार्केट मूविंग साइडवेज और करेक्टिंग। और ये एक अच्छा फेज है, क्वाइट फेज है। चलती गाड़ी में चढ़ने से पहले बेटर टू गेट इनटू अ कोच लाइक दिस व्हिच इज स्टैटिक बट व्हिच कैन टेक ऑफ एनी टाइम। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया दीपन जी आपका मार्केट पर। लेकिन इंडिगो देखिए आप जिस तरीके से टूटा है सर आज के सत्र में, 100 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिलेशन कल भी हो रही थी, आज भी वही है, और उनका जो मैन पावर क्रंच है, ऐसे मूड माहौल में इंटरग्लोब एविएशन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? या गुड मॉर्निंग। देखिए, इवन आफ्टर सो मच ऑफ नेगेटिव न्यूज, इंडिगो की करेक्शन केवल 1% है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि अंडरलाइंग कितनी स्ट्रेंथ है उनके बिजनेस मॉडल में और एक्चुअली ऑन द काउंटर ऑन टेक्निकल बेसिस एज वेल। क्योंकि जो बेसिक उनकी पोजीशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है। जिस हिसाब से उन्होंने मार्केट शेयर क्रिएट किया है, आई थिंक लग नहीं रहा है कि अगले कुछ सालों के लिए भी ये मार्केट शेयर में थोड़ी भी गिरावट आ सकती है। और बेसिक इनका जो लो कॉस्ट ऑपरेटिंग मॉडल है, दैट हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। प्रोमोटर का कितना सेलिंग आने के बाद भी द स्टॉक इज जस्ट अबाउट 10 to 11% फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। यानी कि अंडरलाइन स्ट्रेंथ बहुत ही बढ़िया है। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्रैवल टूरिज्म में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, then Indigo is one of the best stocks to play that particular investment theme. हमारा और हमारे क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट है इंडिगो में एज अ मेजर ऑफ डिस्क्लोजर। और ये जो कंपनी है, आई थिंक इट इज कैन बी अ कंसिस्टेंट ग्रोथ परफॉर्मर फॉर द नेक्स्ट सेवरल इयर्स और सो। काफ़ी हद तक प्राइसिंग पावर आ चुकी है और जैसे जैसे ऑयल प्राइसेस स्टेबल है, आई थिंक उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो सकती है। लेकिन एक वार्निंग है कि ये क्वार्टर यानी कि दिसंबर क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही खराब आ सकते हैं, प्योरली बिकॉज ऑफ ये फॉरेक्स इम्पैक्ट। अगर आपने देखा होगा सितंबर क्वार्टर में लॉस पोजीशन थी बिकॉज ऑफ मार्क टू मार्केट लॉसेस इन फॉरेक्स, और उसके बाद रुपी और भी घटा है। तो वी शुड एक्सपेक्ट अ वेरी बिग नेगेटिव शॉक, आई वुड से, कमिंग फ्रॉम इंडिगो। लेकिन अंडरलाइंग बिजनेस मोमेंटम अच्छा है और ये क्वार्टर अगर आप डिस्काउंट कर देते हैं, गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसका पोटेंशियल अच्छा है। काफ़ी अच्छी तरीके से कैपेसिटीज भी बढ़ रही है। एक स्टॉक जिसने सबसे शानदार कमबैक दिखाया, इनफैक्ट निफ्टी का इकलौता स्टॉक 52 वीक हाई पर, और कैसे सिचुएशन बदलती है, वो एशियन पेंट्स। आज फिर 52 वीक हाई स्टॉक में और 2300-2400 से एक वन वे रैली। क्या व्यू रहेगा अब यहाँ पर? एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि क्लास इज परमानेंट, लेकिन अब इस लेवल पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, ऑन द होल द पेंट इंडस्ट्री में इतना, आई वुड से, कि इतनी ज़्यादा फैंसी हमारे हिसाब से नहीं है जितनी पहले थी। क्योंकि बेसिकली जो उनका अंडरलाइंग फंडामेंटल इंडस्ट्री का है वो चेंज हो चुका है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं। अब 2 या 3 प्लेयर नहीं है, 7-8 प्लेयर्स है। और ये जो हम रिबाउंड देख रहे हैं एशियन पेंट्स में, सर्टेनली जस्टिफाइड, बहुत डीप करेक्शन हुआ था। और जैसे जैसे कंपेरेटिव प्रेशर थोड़े कम होते हैं, डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन कैन वी पे सच अ हाई पी मल्टीपल फॉर अ इंडस्ट्री लाइक दिस? ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि इज इट जस्टिफाइड? क्योंकि और सारे जो बिजनेसेस है जहाँ पर इतनी ज़्यादा कंपेरेटिव प्रेशर्स है और ओवरऑल वॉल्यूम भी इतने सारे, मैंने इट्स कम डाउन टू 8-9% ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ। तो क्या ये पी मल्टीपल जस्टिफाइड है? आई एम नॉट सो श्योर। इसलिए ज़रूर से आई थिंक एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली हमने देखी है एशियन पेंट्स में। बट मेरे ख्याल से अगर आप 3 या 5 साल के व्यू बेसिस पे निवेश करेंगे
तो आई डोंट थिंक एनी ऑफ दीज पेंट कंपनीज शुड गिव सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस। ओके। ये तो एशियन पेंट्स पर बात होगी दीपन जी। अच्छा, एचयूएल से डीमर्जर होकर क्वालिटी वॉल्स अब निफ्टी 50 इंडेक्स में दिसंबर 5 को शायद इंक्लूड हो जाए, और वाडीलाल पर मैंने आपका व्यू सुना था, काफ़ी पॉजिटिव है। तो एचयूएल पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, एचयूएल पर व्यू नेगेटिव है हमारा, और एचयूएल और बाकी जो भी एफएमसीजी कंपनीज है, वहाँ पर एक स्ट्रक्चरल स्लोडाउन हमने देखा है। उनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो है लो सिंगल डिजिट हो गई है, और ये जो क्विक कॉमर्स की वजह से और मॉडर्न ट्रेड की वजह से उनके मार्जिन्स पर, डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन्स पर भी ज़रूर से असर होगा। इसलिए आई थिंक सभी जो एफएमसीजी कंपनीज है, इंक्लूडिंग एचयूएल है, गोदरेज कंज्यूमर है, डाबर है, नेस्ले है, आई थिंक वहाँ पर स्ट्रक्चरल स्लोडाउन हमें देखने को मिलेगा, और धीरे-धीरे वहाँ पर वैल्यूएशंस भी कंप्रेस हो जाएँगे। इसलिए अगर आपके पास इस इंडस्ट्री के शेयर्स है, तो आपको एकदम सावधान हो जाना चाहिए। आई नो बहुत ही बढ़िया वेल्थ क्रिएटर्स बने हैं, बोनस पे बोनस देते हैं, डिविडेंड्स भी अच्छे देते हैं, बायबैक भी करते हैं, लेकिन ग्रोथ नहीं है। और अगर आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए ओवर मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो यू हैव टू गो फॉर ग्रोथ कंपनीज। और ये जो सेक्टर है सर्टेनली इज नॉट लुकिंग एज अ ग्रोथ सेक्टर। इंडिया की जो कंजम्पशन बास्केट है 2025 में, वो बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 2015 और एज कम्पेयर टू 2005, जहाँ पर ये कंपनीज प्रॉस्पर कर रही थी। आई थिंक अभी काफ़ी सारे और खर्चे हैं इन दी एवरेज हाउस होल्ड, जहाँ पर ये खर्चे बढ़ रहे हैं, और आपको उन इन्वेस्टमेंट थीम्स को स्टडी करके, रिसर्च करके इन्वेस्ट करना चाहिए, नॉट एफएमसीजी स्टॉक्स जहाँ पर काफ़ी आई वुड से मैच्योर बिजनेस हो गया है। मीनवाइल मार्केट देखिए अब जरा डे हाई पर इस समय ट्रेड करता हुआ, और 26,044 पर अब निफ्टी निकल कर आता हुआ। अच्छा मोमेंटम है यहाँ पर, और काफ़ी स्टॉक्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। क्लियरली आईटी लीड कर रहा है इसे। दीपन जी, आईटी स्टॉक्स में मुझे पता है आपका मिड कैप आईटी पर हमेशा पॉजिटिव नज़रिया रहा है। यहाँ पर टॉप पिक्स क्या होंगी मिड कैप आईटी में? एक तो अनुज, हमारा आईटी पर व्यू नेगेटिव था, और अभी भी लार्ज कैप आईटी पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, लेकिन आई कैन स्मेल, लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली आ सकती है इन लार्ज कैप आईटी और मिड कैप आईटी भी, और पूरे सेक्टर में एक बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग रैली आ सकती है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से फॉर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स और सो। एक तो रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से इनको फायदा होगा ओवर द लॉन्गर टर्म। दूसरी बात ये है कि जितने सारे उन्होंने जो नए-नए प्रोजेक्ट्स, एंगेजमेंट्स उन्होंने साइन अप किए हैं, आई थिंक नेक्स्ट 2026 में दे शुड स्टार्ट गेटिंग इनटू इम्प्लीमेंटेशन फेज। और ओवरऑल यूएस इकोनॉमी की जो पोजीशन है इज नॉट एज बैड एज एक्सपेक्टेड, और कहीं ना कहीं ये एआई का बेनिफिट उनको जरूर से मिलेगा। तो दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। नेगेटिव में मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे 30 साल के अनुभव में, 30 साल के एक्सपीरियंस में, मैंने ऐसा फेज नहीं देखा है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी ट्रेंड, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रहा है, एंड दैट हैज कंप्लीटली एस्केप्ड द आईटी सर्विसेज कंपनीज। अगर आप देखेंगे तो पहले Y2K था, इंटरनेट था, एप्लीकेशन डेवलपमेंट था, रिमोट सर्विसेज, इतने सारे टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स आए, और उसकी वजह से आईटी कंपनीज के प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी, काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। लेकिन ये जो एआई की जो ट्रेंड है, जो कि बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी ट्रेंड है, that seems to have completely escaped increasing the earnings growth of IT services companies. इसलिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन जरूर से शॉर्ट टर्म में एक अच्छी रैली इज अंडर वे एंड इट मे गैदर मोमेंटम। ओके, शॉर्ट टर्म में आईटी स्पेस को लेकर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आप दीपन जी। वैसे मेरे पहले प्रश्न में आपने कहा कि एफएमसीजी, एचयूएल, नेस्ले वाले स्टॉक्स आपने बताए वेल्थ क्रिएटर रहे हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो अब चीज़ें अब ठंडी पड़ रही है। आपके लिहाज से नेक्स्ट वेल्थ क्रिएटर कौन से स्पेस से होगा? ये तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बट जनरली आप देखेंगे तो वी हैव, अगर अगर आप आप बता ये जो पाए सर हमारे सितंबर, दर्शकों को। नहीं देखिए, अगर सितंबर क्वार्टर्स के आंकड़े देखेंगे तो वेयर हैज द ग्रोथ कम फ्रॉम? तो ग्रोथ हैज कम फ्रॉम ज्वेलरी स्टॉक्स। तो टाइटन से लेके कल्याण ज्वेलर्स है, सेनको गोल्ड है, ऑल ऑफ देम हैव डन वेरी वेल। और वहाँ पर एक कंपनी, यूजुअल डिस्क्लोजर, वी एन आर क्लाइंट्स आर इन्वेस्टेड, एक स्काई गोल्ड करके नई लिस्टिंग है, जो कि ज्वेलरी बनाती है फॉर दीज रिटेल चेन्स। उनका एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं है, बन सकता है, रीजनेबल वैल्यूएशंस है, और बहुत ही अच्छे ग्रोथ डायनामिक्स है। देन हमने इंडिगो के बारे में बात किया, सो ट्रैवल टूरिज्म पर हमारा व्यू पॉजिटिव है।
तो वहाँ पर ऑफ कोर्स इंडिगो रिमेन्स अवर प्रेफर्ड प्लेयर। उसके अलावा काफ़ी नीश प्लेस भी है, जैसे कि यात्रा ऑनलाइन है, जो कि एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट है, और फिर एक वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी है BLS इंटरनेशनल, उस पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। और इसके अलावा आई थिंक जनरली इफ यू सी जो सोलर इक्विपमेंट, विंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, उनकी काफ़ी अच्छी तरीके से बैकवर्ड इंटीग्रेशंस हो रही है। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन प्लान्स भी ऑन स्ट्रीम जा रहे हैं, और अब काफ़ी रीज़नेबल वैल्यूएशंस पर ये कंपनियाँ ट्रेड कर रही है, राइट फ्रॉम वारी एनर्जीज़ है, या फिर प्रीमियर एनर्जीज़ है, इंसोलेशन है, विक्रम सोलर है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज़ कंपनीज़ के नतीजे बहुत ही बढ़िया आए हैं। रिसेंटली एक नई लिस्टिंग आई थी MV वोल्टेक, आई थिंक इफ आई गेट द नेम राइट। आप उसके नतीजे देखिए ऑन लिस्टिंग, बहुत ही बढ़िया नतीजे आए हैं, और दे आर सिटिंग ऑन मल्टी ईयर ऑर्डर बुक पोजीशन, तो ये ग्रोथ एवेन्यू दिख रहा है। एंड सेम इज द केस विद विंड पावर। सो आई वुड से कि बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, बहुत सारी सेक्टर्स आल्सो आर डूइंग वेरी वेल। मार्केट की ट्रेंड पिछले कुछ हफ्तों में सॉफ्ट है, लेकिन अंडरलाइंग अर्निंग्स मोमेंटम अच्छी लग रही है, और एक समय आएगा कि एक ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। चलिए, एक समय आएगा ब्रेकआउट मिल जाएगा। वैसे ब्रेकआउट्स आए भी हैं बीच बीच में, बस ये है कि वो टिक नहीं पा रहे हैं। शुक्रिया दीपन जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए।